तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है कि आज की डेट में मोबाइल हमारे लाइफ में क्या चीज है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डिवाइस। ये डिवाइस हमारे साथ लगभग 14 से 15 घंटे रहती है। इसका पूरा असर हमारे ऊपर आता है। इसके अंदर जो कंटेंट है, इसका जो नंबर है, इसका जो डिस्प्ले है, इसके जो जो भी फंक्शंस हैं, इसके जो रेडिएशंस हैं, सारे चीज का असर हमारे अंदर आता है। और अभी लगभग कुछ 5-6 सालों से बहुत ज्यादा इफेक्ट कर दिया है हर इंसान के ऊपर। आप देखेंगे बहुत सारे लोग स्ट्रेस स्ट्रेस इतना, हर छोटी छोटी बात में स्ट्रेस आ जाना और खुद को निगेटिव फील करना, ऐसे बहुत सारी चीजें उनके लाइफ में हैपन हो रही हैं। तो मेरा जो मानना है, मैंने जो स्टडी की है उसके हिसाब से मैंने लगभग 4 या 5 साल से इस पे स्टडी की है मैंने कि इसका असर क्या पड़ता है और क्यों ये चीज हमको इफेक्ट करती है। तो मैंने ये स्टडी किया कि जो हम अपने लाइफ का टाइम स्पेंड करते हैं, पहले के टाइम पे क्या होता था, हम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करते थे, तो स्कूल में जाते थे तो फ्रेंड्स के साथ में करते थे। लेकिन आज हम अपने मैक्सिमम टाइम जो है इसके साथ स्पेंड करते हैं। तो अगर आप, एक छोटी सी बात है, आप जहाँ घर में रहते हैं, अगर घर क्लीन है, सुंदर है, साफ सुथरा है, तो आपके मन में अच्छे पॉजिटिव विचार आएंगे। अगर नहीं है, कुछ मतलब साफ नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, अच्छे सीनरी नहीं दिख रहे हैं, सुबह सो के उठे तो कुछ काला दिख गया सामने, तो निगेटिव विचार आना चालू हो जाएंगे। तो सेम वैसे ही हमारे मोबाइल के साथ है। अब देखिए इस मोबाइल के अंदर कौन कौन से कंटेंट जो हैं वो हमको इफेक्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि इसका अपीयरेंस। जैसे अभी आपके पास, आप सबके पास जो भी हैंडसेट्स है, मोबाइल्स है, उसका अपीयरेंस, वो दिखने में कितना सुंदर लगता है, कितना क्लीन है, कितने उसके स्क्रीन गार्ड और कवर जो है क्लीन है, नीट है, ये सारी चीजें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। इस पे हमको सबसे ज्यादा काम करना चाहिए कि हमारा मोबाइल क्लीन रहना चाहिए, उसका स्क्रीन गार्ड अच्छा रहना चाहिए, उसका कवर अच्छा रहना चाहिए। ये इसका फिजिकल अपीयरेंस हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर पे आती है इसके अंदर जो भी पिक्चर्स होती है, यानी जो हमारी डिस्प्ले है, या फिर जो हम वॉलपेपर लगाते हैं, या फिर जो भी हम सोशल मीडिया पे अपना डिस्प्ले लगाते हैं, ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है हमारे लाइफ में। और उससे अट्रैक्शन होता है। जैसे अब देखिए, आप लोग सोचेंगे कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन आप एक काम करिएगा, आप अपने लाइफ, अपने माइंड में कोई चीज सोचिएगा और फिर जा करके सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे लॉग इन करिएगा कुछ भी देखने के लिए। आप देखेंगे कि 2-3 घंटे के बाद में वो सारे चीज के एडवर्टाइजमेंट वहां पे आने लगेंगे। बिकॉज मैंने इस चीज को स्टडी किया है और पाया है, रियलिटी में ये चीज होती है। तो क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा माइंड से कनेक्शन होने के बाद में ऑटोमेटिक वो सर्कुलर में कहीं ना कहीं से फीड अप हो जाता है और वो हमारे सामने आने लगता है। आप जैसा जो चीज सोच लीजिए अपने मन में, अगर आपने कोई बहुत अच्छा गाना सुन सोच लिया, तो आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं आपको हर जगह वही गाना दिखने लगेगा। आप सोचेंगे कि मेरे को पैसा दिख ले, तो आप कहीं ना कहीं आपको हर जगह वही फाइनेंस के, पैसे के, ये सारे एडवर्टाइजमेंट आना, सब ये सारे सब चीज आना चालू हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे लाइफ में पहला तो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ आवर मोबाइल, सेकंड नंबर इज द वॉलपेपर, द पिक्चर्स अवेलेबल इन आवर मोबाइल इज इम्पोर्टेंट। कि हमको कहाँ पे क्या वॉलपेपर लगाना चाहिए, कब किस चीज की जरूरत है, कहाँ पे हमको डीपी कैसे लगानी चाहिए, डीपी मतलब डिस्प्ले पिक्चर होता है, और हमारे फोन में स्क्रीन सेवर कैसा होना चाहिए, इसकी क्लीननेस कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें तीसरे नंबर पे डिपेंड करती हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है, जैसे आपका नाम होता है वैसे आपके मोबाइल नंबर का नाम होता है। आपके नाम को अल्फाबेट से बनाया जाता है, मोबाइल नंबर के नाम को नंबर से बनाया जाता है, न्यूमेरिक कोड दिया जाता है। तो उसका जो टोटल होता है वो डिपेंड करता है। अब उसका टोटल क्या है वो, तो अगर जब भी आप टोटल करके सिंगल डिजिट में लाएंगे तो वो हमारे जो 9 ग्रह हैं उनके हिसाब से आ जाएगा, 9 नंबर्स के बीच में आ जाएगा, 1 से लेकर 9 नंबर के बीच में आ जाएगा। और उनकी जो मतलब एटीट्यूड है, जो जो एक प्लैनेट की एटीट्यूड है वो टोटल आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपने किसी का नंबर लिया, अभी यहाँ पर मैं एक बार बोलता हूँ, जैसे सोमा जी हैं। अब सोमा जी का नंबर का टोटल उन्होंने किया और 2 आ रहा है। तो 2 जो है वो मून का कारक है।
आप लोग अगर जब न्यूमरोलॉजी में पढ़ेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा ड्रीफ मतलब नॉर्मल बता देता हूँ। एक नंबर जो होता है वो सन का कारक होता है, 2 नंबर मून का होता है, 3 नंबर जुपिटर, 4 राहु, 5 मरकरी, मरकरी यानी बुध, 6 जो होता है वीनस शुक्र का, 7 यानी केतु, 8 नंबर सैटर्न और 9 नंबर मार्स। तो आप अपने मोबाइल का जब टोटल करते हैं और जो भी नंबर आता है वो उस प्लैनेट की एटीट्यूड, पॉजिटिविटी, निगेटिविटी, सारा कुछ आपके साथ क्रिएट करता है। बिकॉज एवरी नंबर्स इन आवर लाइफ इज प्रेजेंट व्हेन द डेस्टिनी वांट टू इन्वॉल्व इट। जो भी आपके पास नंबर है आज की डेट में, जो भी नंबर टोटल आ रहा है या जो कुछ भी आ रहा है, वो क्यों है? क्योंकि जो ऊपर वाला है उसने आपकी लाइफ में उस चीज को ऐड किया है, कहीं ना कहीं से उसने आपकी लाइफ में वो चीज को ऐड किया है। तो वो नंबर का टोटल आपका बहुत डिपेंड करता है। आप सब अपने नंबर्स को आराम से टोटल करके चेक करिए। चेक करने के बाद में आपका जो भी प्लैनेट है, अगर कहीं कंफ्यूजन रहे तो आप मेरे को ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं कि इस प्लैनेट का क्या मतलब पॉजिटिविटी निगेटिविटी है, वो हम आगे कोर्स में डिस्क्रिप्शन में ले लेंगे। तो वो क्वालिटी और डिसक्वालिटी आपके अंदर श्योर शॉट आएगी 100%। उसकी क्वालिटी, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, आप जैसा सोचेंगे, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव आएगा। बिकॉज पृथ्वी पर, पृथ्वी के यूनिवर्स में नेगेटिविटी हो, दोनों रहता है। प्लीज म्यूट करके रखिए ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज रहता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा उसका इफेक्ट पड़ता है। कोई भी आपको बहुत सारे लोगों ने आप न्यूमरोलॉजी और स्टडी की होगी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कि तो सब लोग बोलते हैं ये ग्रह तो बेकार है, ये ग्रह तो, लेकिन एवरी प्लैनेट, every thing on the universe have the positive and negative both effects। और हम जैसा उसके साथ बिहेव करते हैं वैसा उसका एटीट्यूड हमारे साथ आता है। तो 1 से लेके 9 तक के जो नंबर है हमारे मोबाइल के, जो टोटल आएगा वो पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट होता है। अब उसके बाद सेकेंड चीज क्या आती है, हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में 10 डिजिट का कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर्स मिलता है। अदर कंट्रीज में कहीं 7 है, कहीं 6 है, कहीं 8 है। तो इंडिया में 10 डिजिट का कॉम्बिनेशन मिलता है। अब वो 10 डिजिट के जो कॉम्बिनेशन, इंटरनल कॉम्बिनेशन होता है, उसके अंदर जो जो नंबर्स अवेलेबल हैं वो नंबर्स अपना रंग रूप दिखाते हैं हमारी लाइफ में। और उनके कॉम्बिनेशन, जैसे मान लीजिए आपको एक बात कही जाए कि आपको क्या नाम है कि चाय पीना है और ठंडा पीना है, मतलब एक तरफ आपके पास चाय है और एक तरफ कोल्ड ड्रिंक है, तो उस दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या इफेक्ट देगा, तो आप जब पियेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। सेम वैसे ही आपके जो मोबाइल नंबर में जो नंबर्स अवेलेबल हैं, जैसे जो जो भी नंबर हैं 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि 9 के बाद संख्या तो होती नहीं है। 0 है, 0 का जो असर होता है वो उस नंबर अगले सामने वाले नंबर को पावर देता है। 0 का बहुत बड़ा इफेक्ट है न्यूमरोलॉजी में, आपको उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो 1 से लेकर 9 तक जो नंबर आपके मोबाइल नंबर में अवेलेबल रहते हैं वो कहीं ना कहीं अपना इफेक्ट दिखाते हैं। वो उनका क्या इफेक्ट है, कैसा इफेक्ट है, ये सारी चीजें डीप ब्रीथ में हम आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद में ये एक तो हो गया हमारा टोटल नंबर, दूसरा हो गया हमारा कॉम्बिनेशन। अब एक चीज, बहुत छोटी सी बात है, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई भी अनम्यूट करके बताना चाहे तो बता सकता है, कि हम जिस यूनिवर्स पे रहते हैं इस पे पहले प्रॉब्लम बनी थी कि पहले सॉल्यूशन बना था? एनीवन कैन अनम्यूट। सॉल्यूशन बना था पहले। चलिए ठीक है, पूजा जी काफी पॉजिटिव हो चुकी हैं। पहले तो बस नेगेटिव थी कि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, लेकिन अब थोड़ा पॉजिटिव हो चुकी है। सोमा जी, कैन आई अनम्यूट यू? यस यस, हाँ सॉल्यूशन बना था पहले। सॉल्यूशन बना था, ठीक है। अभी आप लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, काफी हद तक पॉजिटिव हो चुके हैं। तो जब सॉल्यूशन बना था, और भी कोई अगर अनम्यूट करके बोलना चाहता है तो ही कैन, कभी भी, कोई भी। हमारे पास महिला शक्ति ज्यादा है। तो कोई और भी अनम्यूट करके बोलना चाहता है अगर इस टॉपिक पे कि नहीं प्रॉब्लम बना था, तो वी कैन डिस्कस इट, नॉट एन इशू। तो पहले भगवान ने सॉल्यूशन बनाया, फिर प्रॉब्लम बनाया, यानी ऐसी कोई प्रॉब्लम पृथ्वी पर या संसार में या यूनिवर्स में अवेलेबल ही नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है।
तो बहुत सारे आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग मार्केट में कर रहे हैं कि अपना नेम चेंज कर लो, अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लो। इट इज इजी टू से कि चेंज योर लाइफ। हार्ट, गुर्दा खराब हो गया तो उसको चेंज कर लो, हार्ट खराब हो गया तो चेंज कर लो, ठीक, इट इज अ थिंग, चेंज कर लेंगे। बट वो खराब क्यों है उसकी एनालिसिस करना, आपके पास वो नंबर आया क्यों, वाई। कभी आपने सोचा कि अगर आपके पास कोई मैलेफिक नंबर है, जैसे मैलेफिक बेनिफिक आजकल बोलते हैं लोग, इट इज वेरी कॉमन हो गया है कि भाई शनि जो है बहुत ही बुरा है, मार्स बुरा है, केतु बुरा है, राहु बुरा है, ये ग्रह बुरे हैं, पब्लिक के माइंड सेंटिमेंट्स बन गए। तो ये नंबर आपके पास आया क्यों, वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई बोलता है कि ये नंबर आपके जिंदगी में बुरा है, बेकार है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये नंबर मेरे लाइफ में आया क्यों, और अगर ये आया है तो ये अपना रिएक्शन क्या दे रहा है। बिकॉज इट इज वेरी इजी टू से मी कि आपके लाइफ में ये नंबर गलत इंप्रेशन दे रहा है, आपकी जिंदगी बेकार कर रहा है, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव यू द सॉल्यूशन। मैं एक सिंपल से एक ही फॉर्मूला बोलूंगा, मैडम आपका ये नंबर खराब है, नंबर चेंज कर लो, सिंपल। व्हाई? बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस नंबर कम्स टू यू। इस नंबर को चेंज करना है, इंप्रूव करना है, सॉल्यूशन करना है, क्या करना है, हम इस पर ही काम करेंगे। जो मेरे क्लासेस होंगे, द क्लासेस विल स्टार्ट ऑन वेडनेसडे, और 4 दिन का क्लास रहेगा, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो मेरा पूरा वर्किंग इसी पे रहेगा कि आपके जिंदगी में जो प्रॉब्लम आई है वो क्यों आई है और उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। आई विल नेवर सजेस्ट यू दैट चेंज योर सेल्फ, मतलब चेंज योर मोबाइल नंबर, या फिर ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को उखाड़ के फेंक दो। यू कैन नॉट, क्योंकि मैं लिख के दे सकता हूं कि आप कितना भी प्रयत्न कर ले, आप जब तक रूट ग्राउंड से काम नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करके काम नहीं कर सकते हैं। आपके लाइफ में अवेलेबल जो भी नंबर्स हैं वो तभी चेंज होंगे जब आप उसके रूट, उसकी जड़, वो नंबर आए क्यों, उस पर काम करेंगे। और आप जैसे उस पर काम करना चालू करेंगे कि वो नंबर हमारे लाइफ में आए क्यों, वो हमको क्यों प्रॉब्लम देने आए, या जो कुछ भी देना, जो कुछ भी इफेक्ट देना आए, रिलेशन में प्रॉब्लम देने आए, कैरियर में प्रॉब्लम देने आए, हेल्थ में प्रॉब्लम देने आए, वो क्यों आए, जिस दिन आप उस पर काम करना चालू करेंगे, आई एम हियर गिविंग यू गारंटी विद इन 45 डेज ये आपका नंबर अपने आप चेंज हो जाएगा, आपकी लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर हम रूट पे काम करते हैं, जड़ पे काम करते हैं, तो जड़ पे काम करने का टाइम लगता है, इट टेक्स सम टाइम। बट अगर हमारी जड़ मजबूत हो जाती है, हम खुद समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से है, क्यों आ रही है, तो इन फ्यूचर हम हमारे लाइफ में, हमारे आसपास, हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, जो कोई भी है, उसको हमारा सॉल्यूशन सिंपल एक ही सॉल्यूशन रहेगा कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम है ना, इसका रीजन ये है, इस रीजन पे काम कर लो। देखिए, ड्यू टू कर्मा होता है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर कर्मा की वजह से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सारी चीजें हमने फेस की है, तो हमको कर्मा को इम्प्रूव करना है। एंड प्लीज अनम्यूट रखिए आप, अगर आपको जब बोला जाए तो आप अनम्यूट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब भी मौका चाहिए तो आप बोलिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगा। यू कैन फ्री टू स्पीक हियर, नॉट एन इश्यू। तो हमारे कर्मा क्या है, क्या नहीं है, इसको जान पाना, इट इज समथिंग टिपिकल। लेकिन जो आज है, जो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आई, मान लीजिए मेरे साथ ही है, मैं आपको एक, मैं जीता ज्यादा एग्जाम्पल हूँ। 2013 में मैंने अकल्ट साइंस का कैरियर स्टार्ट किया था। वाई आई हैव स्टार्टेड दिस कैरियर, इसमें क्यों घुसा मैं वैसे तो ब्राह्मण हूँ, यूपी का हूँ, और बचपन से पूजा पाठ, मंत्र, ये सब बचपन से करते आया था, और बहुत ट्रस्ट था, वेरी मच ट्रस्ट दैट ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, सब कुछ होते हैं। बट द टुडे, उसके बाद हमने क्या देखा कि द पीपल हियर आर गेटिंग इकोनॉमिकल, दे आर नॉट हियर टू गिव यू द सॉल्यूशन। आपको प्रॉब्लम की जड़ नहीं बताना चाहता है कोई, एवरीवन इज हियर टू गिव यू
द कि मतलब ये प्रॉब्लम है, आप इतना पैसा खर्चा करो, ये सॉल्यूशन मिल जाए। एंड व्हेनेवर आई गो टू एनी ऑफ द, मैं कभी किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी पंडित या किसी के पास जब जाता था, तो उसमें से 90% लोग का कहना यही था कि भाई तुम्हारी कुंडली में काल सर्प दोष है, तुम्हारी शनि खराब है, तुम्हारा मंगल खराब है, तुम्हारा जुपिटर खराब है, जुपिटर बोले तो बृहस्पति जो मेरा लॉर्ड है वो खराब है, बुध खराब हो गया, जुपिटर खराब हो गया, शनि खराब है ही, शुक्र खराब है ही, राहु तो परेशान करता ही है, केतु परेशान करता है, चंद्रमा साथ नहीं दे रहा। बोला तो बोला भाई 9 ग्रह में साथ कौन दे रहा है मेरा? तो मतलब वो टाइम अपने को तो नॉलेज थी नहीं, तो अपने ठीक है, आप पंडित जी जो बोले वो सब पूजा वूजा जो जो भी बोले वो सब वी हैव स्टार्टेड एवरीथिंग, बट इफेक्ट्स नहीं शो होते थे, क्योंकि इट इज इजी टू से कि एवरीथिंग इज बैड, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से हाउ टू चेंज द बैड सिचुएशंस। मैं आपको एक आपके 10 ग्रह, आपके 9 ग्रह हैं पूरे खराब हैं, पूरे की पूजा बता देता हूँ। पूरे पूजा करो, 4 दिन करोगे, 5वें दिन उठा के किताब का रख दोगे पूजा पाठ की, बोलोगे भैया हमारे से नहीं होता, जैसे जिंदगी चल रही चलने दीजिए। तो मैंने अकल्ट साइंस में आने का उस समय वर्किंग स्टार्ट किया, और मैंने 2-4 एप्लीकेशन डाउनलोड किए, और मैंने ये सोचा, मेरे दिमाग में उस टाइम से ये आने लगा कि जिंदगी में अगर इतने ग्रह मेरे खराब हैं तो बहुत सारे लोगों के होंगे, तो लाओ वर्किंग करते हैं, कुछ फाइंड आउट करते हैं कि ये ग्रहों को सही कैसे करना है, क्या क्या सही करना है, कैसे कैसे सही करना है। फिर उसके उस टाइम पे मेरी क्या हालत थी कि मतलब मुझे बहुत वीकनेस थी, फीवर था, और मतलब दवाइयाँ दवाइयाँ, हेल्थ इश्यूज बहुत थे, काम कुछ भी नहीं होता था, बहुत सारे इश्यूज थे। तो देन आई हैव स्टार्टेड कि देखो यार मैं खुद भी कर सकता हूँ, और मैंने सॉल्यूशन पे काम करना चालू किया। फ्रॉम 2013 टू 2015 2 इयर्स मुझे लगे समझने के लिए कि कौन से ग्रह क्या होते हैं, कौन सी राशि क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में। पहले क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मेन था, एस्ट्रोलॉजी पे काम करते थे, न्यूमरोलॉजी तो बहुत लेटेस्ट लेवल में सीखे, 2015 तक थोड़ा बहुत सीखा। उसके बाद छोटी मोटी काउंसलिंग्स करना, लोगों को समझना, अपना करना। फिर मैंने 2015 से 2017 तक खुद पे काम किया। मेरा जॉब जो है मार्केटिंग एंड सेल्स का रहता है, तो मैं मेरा लगभग लगभग 50 से 60% टाइम आउट ऑफ स्टेशन ही बीतता है, बाहर ट्रेवलिंग में इधर उधर बीतता है। तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पे वेन्स मेरे खिंच जाने की वजह से स्पॉन्डिल की प्रॉब्लम आ गई थी, और बुरी प्रॉब्लम थी। मैं बैठता था पेन होता था, उठता था पेन होता था, मतलब ये गर्दन मेरी यहाँ से यहाँ नहीं जाती थी, बस इस पे जाकर रुक जाती थी। और मतलब फैमिली में सब लोग फियर थे कि भाई ये क्या हो गया, इट इज वेरी मच डेंजरस। तो डॉक्टर के पास गए, सब कुछ टेस्ट वेस्ट कराया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर सेट की आपकी नस थोड़ी खिसक गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेट करके उसको नस को सेट करना पड़ेगा। फिर मैं सोचा यार जॉब करता हूँ, ऑपरेशन करना बोले तो 1 महीने का छुट्टी, ये टेंशन। फिर मैं ऐसे ही मेरे माइंड में कुछ आया, सब भगवान प्रकृति कराती है, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं होता, प्रकृति भगवान ने मुझे भेजा। और मैं गया, और एक आयुर्वेदा डॉक्टर थी, शी वॉज फ्रॉम यूएस। हम इंडिया में आयुर्वेदा को नहीं मानते, यूएस वाले मानते हैं, और बहुत अच्छे से मानते हैं। तो उनके पास गया, बैठा, बातचीत की। उन्होंने उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली कि देखो गौरव, जिंदगी में सॉल्यूशन पे काम करना स्टार्ट कर दो, आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी, यू टर्न कर लेगी। फिर उन्होंने मुझे वहां पे वो 7 चक्रास बताए, और ये सब नॉलेज दी, तो एगरनेस मेरे अंदर आई कि हाँ। तो फिर मेरे अंदर ये बातें आई कि यार मतलब सब कुछ तो बना है हमारे वेदों से, पुराणों से, इसमें तो सारी सॉल्यूशन थे, तो हम क्यों ना इस पे काम करें। तो मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। 7 चक्रास, इट इज वेरी इजीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब, 7 चक्रास के मंत्र। 7 चक्रास क्या होते हैं, हमारी बॉडी किससे बनी है, कौन से तत्व से बनी है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो उस टाइम के बाद से 2016-17 के बाद से मैंने सिर्फ जो प्रॉब्लम आती है उसकी जड़ पे जाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके लाइफ, आप में से कोई भी मेरे पास अगर अटैचमेंट है कोई भी, तो अगर आप जब काउंसलिंग के लिए मुझे मेरे पास डिटेल भेजते हैं, तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, आई विल टेक टाइम एंड आई विल गिव यू अ प्रॉपर रिजल्ट। इमीडिएट एक्शन के लिए छोटी मोटी मतलब फर्स्ट एड में कॉम्बीफ्लैम लिख देता हूँ, कॉम्बीफ्लैम डोलो 650 लिख देता हूँ कि आप इसको करिए। बट थोड़ा उसके जो रूट कॉज हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो इसके रूट कॉज है, उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए रहता है, स्टडी करने के लिए टाइम चाहिए रहता है। बिकॉज हवाबाजी में मैं बोल दूं ये खराब है, वो खराब है, ऐसे खराब है, वैसे खराब है, तो आपको 10-12 मंत्र लिख के दे दूंगा, 2-4 दिन करेंगे, फिर आप उठा के रख देंगे। तो हमको रूट कॉज में जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और मैंने शुरू से रूट कॉज पे काम करना चालू किया। रूट कॉज पे काम करने के बाद मैंने मेरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा चेंजेस पाया, बहुत ही ज्यादा चेंजेस पाया।
तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है, जब भी प्रॉब्लम्स आती है, चाहे वो कोई नंबर को लेकर के हो, कोई ग्रह को लेकर के हो, जो भी हो, जब हम उसके बारे में पॉजिटिव सोचना चालू कर देते हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे शनि की 7.5 के टाइम पे आई हैव गॉट कंटिन्यूअस 4 इंक्रीमेंट्स। और तेलंगाना स्टेट जो मेरे लिए बिल्कुल नया स्टेट है, वेरी न्यू फॉर मी। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड इन तेलंगाना स्टेट इज वेरी न्यू फॉर मी। हियर आई हैव डन अ वेरी गुड जॉब। और स्टील में आज तेलंगाना में ऐसा कोई भी डीलर नहीं है, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, जो नहीं जानता। इन माई सनी के 7.5 के टाइम का मैं बता रहा हूँ। तो मैंने मेरे कैरियर में इतना अच्छा ग्रोथ सनी के 7.5 में किया। और काल शर्त में जो बोलते हैं तकदीर नहीं काम करेगी, तो मैंने उसका सॉल्यूशन निकाला, उसके रेमेडीज पे काम किया, और इवन आई एम सक्सेसफुल नाउ। गुरु जो काम नहीं करता है, तो आप लोगों में से जो भी मतलब आज मैं एजुकेशन लेवल में हूँ तो गुरु की वजह से हूँ। बुद्ध मतलब लक काम नहीं करता है, तो मेरा लक हमेशा काम करने लगा, एक्टिवेट हो गया। तो इस तरह से मैंने जब रूट कॉज पे काम किया, तो मेरा सारा सॉल्यूशन मिलना चालू हो गया। मेरे मोबाइल नंबर्स को भी देख के बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपका इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, ये ऐसे वैसे सब सारी चीजें। ओके, नॉट एन इशू। So changing a mobile number or changing a phone or changing a name is not a solution. The solution is to find the root cause and work on the root cause. जब आप उसकी जड़ पे काम करते हैं तो वो 45 से 60 दिन का टाइम लेता है, क्योंकि अकल्ट साइंस में बोला जाता है कि 45 डेज मतलब 1.5 महीना से लेकर 3 महीने के अंदर में चेंजेस आना चालू हो जाता है। आप मोबाइल नंबर भी चेंज करेंगे तो आपको उतना ही टाइम लगेगा, 45 से 60 दिन का टाइम लगेगा वो मैनिफेस्ट होने में और चेंज होने में। तो हम रूट कॉज पे अगर काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लिटिल बिट डिफिकल्टी आती है हमको उस पर काम करने में, लेकिन हम जब उस पर काम करने लगते हैं तो हम अपनी जड़ों को मजबूत कर लेते हैं, और आगे आने वाली कभी भी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सिंपल, ये सारी चीजें हम सीखेंगे आगे, जो मेरा मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स में लॉन्च कर रहा हूँ वेडनेसडे से। उसमें मैं सारी चीजों को शेयर करूंगा कि आपको अपना मोबाइल नंबर बदलना है, नहीं बदलना है, कैसे बदलना है, क्यों बदलना है। बिकॉज टुडे आज क्या हो गया, इट इज वेरी इकोनॉमिकल। मोबाइल नंबर बेचने के चक्कर में जो है कि फ्री के जो नंबर मिलते थे उसको 2-2 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार में लोग बेच रहे हैं। सो आई विल नेवर सजेस्ट यू टू इन उतना सारा पैसा वेस्ट करने के लिए। आप उतने पैसे में आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, सॉल्यूशंस पा सकते हैं और उस सॉल्यूशंस पे काम कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर सॉल्यूशन पॉसिबल है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। 10 रुपए से लेके 10 हजार तक के सॉल्यूशंस अवेलेबल है, लेकिन करने की हमारे अंदर क्या कैपेसिटी उस पर डिपेंड करता है। तो वेडनेसडे से मेरी क्लासेस रहेंगी। आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो मुझे पिंग कर सकते हैं, और उसकी एक नॉमिनल फीस है 12 मतलब 1221 रुपये फीस है। यू हैव टू पे फॉर दैट। बिकॉज फीस क्यों लेता हूँ, मैं फ्री में भी पढ़ा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आई हैव टू डू वेरी हार्ड वर्क टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन फॉर यू। आप कहीं भी किसी भी मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या फिर किसी भी के पास जाएंगे, आई विल नॉट से एनीवन्स नेम, दे विल से चेंज योर नंबर, दैट्स इट। But I will never say you to change your number. I will say you change your attitude, change your solution. I will give you, मैं इतने सॉल्यूशंस दूंगा, इतने सॉल्यूशंस दूंगा कि वो प्रॉब्लम थक हार के आपकी लाइफ से चली जाएगी। एंड इट इज माय गारंटी, आई हैव डन इन माय लाइफ। मैंने मेरी लाइफ में किया है। यहाँ पे जो लोग भी मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे उनको मेरा पुराना नंबर मालूम है, नया नंबर तो लिया लेकिन पुराना नंबर आज भी एक्टिवेट है। उसमें इश्यूज हैं, दे आर सेइंग कि उसमें इश्यूज हैं, but I am successful by that number only, and I have done the solution of that number, and I am successfully running that number. तो किसी को कुछ भी बोलना है इस बारे में तो फ्री, आप बोल सकते हैं। Anyone wants to say anything? या फिर मैं एक एक करके अनम्यूट कर लूं? Anupma ji, she is from Punjab, I think. Anupma ji, can I unmute you?
हेलो गौरव जी, कैसे हैं प्रणाम आप? प्रणाम, बस बढ़िया, आपका आशीर्वाद है, बताइए। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के ऑन स्क्रीन। ऑल हाँ, द बेस्ट। तो और इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं हम कि हाँ हाँ बिल्कुल। नंबर चेंज करना मोबाइल चेंज करने से बढ़िया है, हम उसके सॉल्यूशन पे ही काम करेंगे। अरे किडनी क्यों निकाल के बेच दें यार, किडनी रिपेयर करेंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग। हाँ है भी, ये भी क्योंकि ये ना सब डर का खेल है एक तरीके से। इस पे आप बहुत सही जा रहे हो कि हम्म। ये डर का गेम नहीं बनाना है हमने। हम्म। मेन है कि सबको ना विश्वास पर लाना है। एक यस। एक फेथ फेथ खत्म हो गया लोगों का। हम्म। तो बहुत सही जा रहे हो आप। ऑल द बेस्ट। ये आप जो काम कर रहे हो फेथ पे कर रहे हो ठीक है। कि हम कोई भी उपाय अगर करते हैं तो वो फेथ खत्म हो गया है कि बस आपने बोल दिया हम कर रहे हैं, दैट्स इट। और अगर हमारा फेथ ही इंक्रीज हो जाएगा हम्म। तो मतलब मजा आ जाएगा, मिरेकल्स हो जाएंगे लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू। आरती जी हैं हमारे पास, शी इज फ्रॉम दिल्ली। कैन आई अनम्यूट यू प्लीज। मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अभी आपका, हाँ जी बताइए मैडम। हाँ, आप अच्छा कर रहे हैं बहुत। तो ये, प्रॉब्लम्स, हाँ, प्रॉब्लम पे काम करना। हाँ प्रॉब्लम्स पे काम करना चाहिए, जरूरी है। डर के नहीं, वो सही कह रही हैं, उन्होंने सही कहा कि डर के नहीं, डर के काम करेंगे तो कुछ नहीं हासिल होगा। तो सही है, बिल्कुल सही। बेस्ट ऑफ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अभी अभी हमारे पास सोनम जी हैं, शी इज फ्रॉम जयपुर, और ये एक्सपर्ट हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और लोगों के एक्सपर्ट हैं। सोनम जी, कैन यू अनम्यूट प्लीज। हेलो सर। हाँ नमस्ते सोनम जी, बताइए। नमस्ते सर जी, नमस्ते। बहुत अच्छे जा रहे हो सर। हम्म। हमें भी नई गाइडेंस मिली है। सच में डर था नंबर को लेके। अब सॉल्यूशंस देखेंगे। श्योर श्योर श्योर। सोनम जी मेरे से जुड़ी हुई हैं लगभग कुछ एक आध महीना हुआ होगा। और सोनम जी जब भी आती है तो सोनम जी, मैं एक ही बात बोलता हूँ, सोनम जी उसकी जड़ पे जाओ, उसकी जड़ को सही करो, सब कुछ सही हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी हमारे पास एक बहुत ही बड़ी एक्सपर्ट है, प्रेरणा जी। मैम प्लीज अनम्यूट एंड गिव सम सजेशन। प्रेरणा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो गौरव जी। ना, आपने नमस्ते इतनी मैडम। बड़ी आपने इतनी बड़ी एक्सपर्ट। एक्सपर्ट तो है मैडम, आप उतने बड़े ऐसे एरिया में इतना बड़ा सब कुछ संभाल रही है, फैमिली संभाल रही है, घर संभाल रही है, इतना सब कुछ करती है, तो यू आर द एक्सपर्ट। एवरीवन इज एक्सपर्ट इन एनी वन फील्ड, कोई ना कोई फील्ड में हर कोई एक्सपर्ट होता है, और जब हम उसको एक्सपर्ट बोलते हैं ना तो उसकी वो फील्ड एक्टिवेट हो जाती है। हाँ, ये तो अच्छा बोला आपने। थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा आज। मैं फर्स्ट टाइम आपको ऐसे देख रही हूँ, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड यस, जैसा उन्होंने भी कहा कि प्रॉब्लम्स की जड़ पे जाइए, और डर के आगे जीत है वाली बात है ना, कि डरो मत। क्योंकि जनरली डरा दिया गया है ना, नंबर 4 से डर लगने लग गया, 8 से डर लगने लग गया। तो वो नहीं होना चाहिए। ये प्लैनेट भी अच्छे ही है, कुछ ना कुछ तो अच्छा करते ही। और अच्छा, मैं ये भी पूछना चाह रही थी, जैसे अभी ये नया कॉन्सेप्ट भी चला है मोबाइल वास्तु। हाँ। तो आप इसके बारे में थोड़ा कुछ बताओगे कि क्या ये सब भी आप करवाओगे, या नहीं क्या मैडम है देखिए, ये? मोबाइल वास्तु मतलब क्या, देखिए जहां तक मेरी नॉलेज है, इट इज अ सिंपल थिंग। देखिए मोबाइल का वास्तु क्या होता है कि मोबाइल को कहाँ रखना चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए, वॉलपेपर्स क्या होने चाहिए, उसका स्क्रीन कैसा होना चाहिए, उसके कलर क्या होने चाहिए। तो आई विल सजेस्ट यू, देखिए आप अगर मोबाइल खरीद लिया है आपने और नीले रंग का या काले रंग का मोबाइल खरीद लिया है, तो आप उसको चेंज तो इतना जल्दी नहीं कर सकते। तो यू कैन सी हियर इन माई मोबाइल, टू रिमूव द दिस राहु के प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए आई हैव केप्ट दिस। शायद आप लोग को दिख रहा होगा।
ये क्या कुछ मोर पंख के ऐसे कुछ? हाँ, ये मोर पंख का एक फेदर है। ओके जैसे देखिए मैं जहाँ बैठता हूँ मैं वहां पे हमेशा ये रखता हूँ। ओके, अच्छा अच्छा। तो इसका एक फेदर, मैं देखिए मोबाइल में तो मोर पंख आएगी नहीं, तो मैंने इसका एक फेदर अपने पास रख लिया है और आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव, और मेरे दिमाग में कभी भी नेगेटिव विचार आ ही नहीं रहे फ्रॉम जब से मैंने इसको रखा। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स है, कोई बहुत बड़ा रिसर्च नहीं है, बहुत छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स है। आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज माई फोन एंड देयर इज अ सिंबल ऑफ रूपी, बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ, आई हैव टू अर्न एन गोल्डन रूपी अर्न करना है। गोल्डन मतलब अच्छा पैसा कमाना है लोगों को अच्छी चीजें बता करके। तो आई हैव पुट दिस एज माई वॉलपेपर। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक सेकंड। आपका जो मोबाइल का लॉक रहता है, आप लोग सब चेक करिएगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। आप लोग लॉक चेक करिएगा और लॉक का टोटल मारिएगा और उस लॉक के टोटल का इफेक्ट आपके लाइफ में देखिएगा। अगर वो मोबाइल का जो लॉक नंबर आपने रखा है, पिन नंबर रखा है, वो आपके डेट ऑफ बर्थ से अटैच है, आपके किंग नंबर, क्वीन नंबर, डेस्टिनी नंबर और बर्थ नंबर से अटैच है, देन यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। और अगर नहीं अटैच है, कहीं ना कहीं उलटफेर है, तो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं उलटफेर है। तो ये सारी चीजें ही मोबाइल वास्तु है। अब जैसे हमें क्या करना है, हमें भगवान से अच्छी अटैचमेंट चाहिए, तो मैंने स्क्रीन सेवर पे अच्छे से गणेश जी, कलरफुल गणेश जी को लगा दिया है, ताकि जब भी जागो प्रणाम कर लो, आशीर्वाद मिलता रहे। उसके बाद अपने व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप का जो अपना क्या कहते हैं, जो मेरा डीपी है उसको मैंने सेट कर लिया है। आप देखिए, मैं देखिए डीपी, आई हैव सेट दिस डीपी अवेकन। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लाइफ में हमको छोटी मोटी चेंजेस करके बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। इसी को मोबाइल वास्तु बोलते हैं, इसी को मोबाइल वास्तु बोलते हैं, जो मेरा जहां तक स्टडी है अभी तक यही है। बेसिकली जैसे उसमें ऐसा रहता है कि जो ट्रांजैक्शन जैसे जीपे और हो गया, वो सब किस प्लेसमेंट पे रखो तो ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं, मतलब ऐसे मैंने जो अभी एक बात आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूँ कि YouTube पे जाएंगे ना तो खिचड़ी बनाने का भी वीडियोस अवेलेबल है। तो अगर मुझे पैसा कमाना है तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। प्रेरणा जी, आज तो संडे है, आज तो आपको जो है केसरिया रंग की साड़ी पहननी थी, आपने ये ब्लू पहन लिया, इसकी वजह से आपके जीवन में परेशानी है। अब प्रेरणा जी के दिमाग में घूमता रहेगा, यार मैंने ब्लू क्यों पहना। तो ये सारी चीजें क्रिएटेड है, इट इज नॉट सच थिंग। बस आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो उस पर काम करना है, बस इतना सोचिए चलिए। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो जबरदस्ती क्रिएट नहीं करना है। और देखिए एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ आपको, जितने लोग मिलेंगे बोलेंगे मोबाइल अपने पास रख के नहीं सोना है, लेकिन और सुबह उठ के पहले मोबाइल नहीं देखना है, लेकिन जो बोलता है ना वही सबसे पहले उठ करके पहला मोबाइल देखता है। अलार्म मोबाइल में ही बजता है, पहले उठ करके मोबाइल में व्हाट्सएप देखता है। सब हर किसी के साथ में आज की डेट में इतना, मतलब अगर आपका हस्बैंड और वाइफ है ना तो आप उसके पास बाद में देखते हैं, पहले मोबाइल देखते हैं। यानी आपका जो घर वाली है ना मोबाइल है, हमारे लिए तो घर वाली, आपके लिए हस्बैंड आपका मोबाइल है। सिंपल सी फॉर्मूला यही है। तो इसको जैसा इंप्रूव रखेंगे तो हमारी लाइफ इंप्रूव रहेगी। और हम बोलते हैं मोबाइल को बेड के पास नहीं रखना चाहिए। भैया कुछ भी कर लो, आप कितना भी कर लो, 5 दिन रखोगे, 6ठे दिन वापस बेड के पास रख के सो, क्योंकि सोने से पहले आपको आदत है मोबाइल देखने की, सोने के बाद, उठने के बाद मोबाइल देखने की आदत हो गई। इट इज हैबिचुअल, इट इज नॉट चेंजेबल। हाँ, इसको इम्प्रूवमेंट क्या करना है, कैसे करना है, उस पर काम कर सकते हैं। गौरव जी, आपको डिस्टर्ब करूंगी, जैसे मतलब आपको भी पता होगा कॉम्बिनेशन 899 वाला, 98 वाला। तो जब सीरीज स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले 98 की सीरीज ही स्टार्ट हुई थी मोबाइल की। 98 थी, 94 थी, 99 थी। ठीक है, तो उसमें तो फिर सभी क्रॉनिक डिजीज वाले ही हो गए। मतलब अब तक तो आज कितने साल हो गए, 40 साल तो हो गए चलते हुए मोबाइल को। इसीलिए बोल रहा हूँ ना मैं, इसीलिए बोल रहा हूँ ना। 90% आज की डेट में लोग क्या बोलते हैं, शनि जो है वो आपको सफल नहीं होने दे रहा है। 90% आप कहीं जाओगे शनि की 7.5 चल रही है, सफल नहीं हो रहा है। मैं शनि की 7.5 में मैंने ग्रोथ किया है। हाउ कैन आई ट्रस्ट कि शनि नहीं अच्छा काम करता है?
नहीं नहीं, मतलब ये तो खैर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, शनि महाराज से डरना, ये तो यार बचपन से एक सुनते आ अच्छा, रहे हैं। एक बात बताइए, आप तो स्कूल में पढ़ने जाती थी, स्कूल या कॉलेज में? हाँ हाँ टीचर थे आपके? हाँ हाँ। आप अच्छा काम करती थी तो मारते थे? नहीं नहीं, मैं भी तो आपसे आपसे ही शनि प्रेरित शनि इज आवर टीचर, टीचर मार्स ही इज है आवर वो। टीचर। मैं वही डर का ही व्यापार चल रहा है ना सारा, मैं भी तो आपसे यही बात भाई करना चाह सिंपल, रही आप हूँ। स्कूल जाने वाले बच्चे को आप बोल देंगे स्कूल जाओगे तो हाँ मार खाओगे, तो नहीं जाएगा, कॉमन सी बात है। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे ये 9/8 वाला तो सीरीज कोई सारा, क्योंकि वो तो पुराना है, अब उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं? बात है कि छोटी सी उससे सॉल्यूशन दूंगा ना, रिलेटेड। सॉल्यूशन दूंगा ना, ऐसे ऐसा सॉल्यूशन दूंगा कि मार्स और शनि में प्रेम हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बस बस वो मैं बात वो कर रही हूँ। अच्छा आप एक बात बताइए, अब मैं मतलब ये एक बहुत ही जनरल सी बात बता रहा हूँ। हम इंडियन हैं और हमारे पास में पाकिस्तान है, हाँ हाँ। दोनों के बीच में दुश्मनी है, हम्म। लेकिन इसका समझौता करने कौन आता है? समझौता कहाँ होता है? मतलब इनके बीच में बैलेंस बनाने के लिए तो कोई कंट्री काम करती है ना। अच्छा, कौन अमेरिका करती है? अमेरिका है, रशिया है, जो बहुत इनसे पावरफुल है, और दोनों बैठ के काम करती है, समझाती हैं दोनों को। अच्छा अच्छा, चलो। ये दोनों कंट्री को मालूम है कि ये हमसे ज्यादा पावरफुल है, तो इसकी बात मान लेना चाहिए। अच्छा अच्छा, चलो। हाँ हाँ। तो वही देखना है कि भैया ये प्लेनेट में दुश्मनी है, तो इनका बाप कौन है, इसको हाँ, सॉल्यूशन। नहीं नहीं, मैं हाँ ये तो मतलब ये एक्चुअली क्या है गौरव जी, ये अब आज हम बन गए हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, तो हम ये खेल समझ सकते हैं कि क्या है सारा। मैडम मैं भी न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मैं भी हाँ हाँ काउंसलिंग करता हूँ, बट मैंने मेरी आज तक की लाइफ में अभी हाँ तक हाँ लगभग 600 से ज्यादा केसेस स्टडी किया है और सब कुछ किया है। रिलेशनशिप काउंसलिंग करता हूँ, 99% सक्सेस हूँ। कैरियर में हम्म अभी तक जितने लोग को जो चीज बताया इट इज सक्सेसफुल। और हम्म अभी मैं पिछले लगभग 12-15 दिन से एस्ट्रोसेज पे भी हूँ, और डेट ऑफ हम्म बर्थ देख के उनको प्रोडक्शन देता हूँ, दे आर सेटिस्फाइड। और सिंपल एक ही बात बोलता हूँ, अगर कोई आता भी है ना कि मेरी गवर्नमेंट जॉब होगी कि नहीं होगी, भैया तुम ट्राई करो, पॉजिटिव रहो, निगेटिव मत हो, जो हाँ होना है बस बस। होगा, पॉजिटिव रहो। तो हमारा मत देखिए, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी बनाई क्यों गई? व्हाई द हाँ। साइंस इज मेड, साइंस इज मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन। हम्म। और अगर देखिए हर चीज का मैंने आपको बताया ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो, बिल्कुल तो बिल्कुल। जो अभी कंडीशन चल रही है ना मार्केट में, कॉमर्शियल होना, सबके साथ में कॉमर्शियल होना, सब लोग कॉमर्शियल हो चुके हैं। बस बस बस, मोटी कैसे बात पैसे ये है। कमाना है, बस ये बस। ये चीज हर लोग के दिमाग में आ गई। तो हाँ हमारा हाँ मकसद क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हम पब्लिक को सॉल्यूशन देना ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो। आज हाँ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, साइंस, इतने बड़ा साइंस है। आपको मैं बता दूं कि मुझे रात में लगभग 2 बज जाते हैं इस पे स्टडी करते हुए। फिर सुबह 4:30 बजे, मैं 3 दिन से बाहर था तो मैंने नहीं लिया क्लास, फिर ब्रह्म मुहूर्त की मैं 4:30 बजे से क्लास भी लेता हूँ, 4:30 से 5:30 की लगभग ये क्लास 1 घंटा हो जाती है। फिर सोना, हम्म। फिर सुबह 9 बजे से ऑफिस जाना, यानी मैं टोटल मेरे लाइफ जो मेरा पूरा डेट शेड्यूल है उसमें 5 to 6 आवर ही सो पाता हूँ। इतना मुझे टाइम हाँ, लगता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है इस साइंस पे स्टडी करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मॉर्निंग क्लास मैं आपका अटेंड करना चाहूंगी, बहुत देर से, काफी देर से मैं मेरे पास है भी लिंक, बट मैं लिंक हो नहीं पा रही। आज फिर शेयर करूंगा, मंडे से, फिर कल से फिर चालू हो जाएगा, बिकॉज मैं था नहीं, 3-4 दिन टूर पे था तो मैं इसलिए नहीं एक्टिवेट किया था, बट फिर चालू हो जाएगा। तो नहीं, मैं तो खुद उसी के करती होती हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हूँ तो, बट आजकल उठा नहीं जा रहा, पीछे महीना 1.5 महीना काफी थोड़ा सा बिजी रहे। कुछ भी नहीं करना है, वो खाली वो आधी घंटा भी अगर जग के फिर सो जाएंगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता वो। अब एक बात बताइए, जब आप जगी हुई हो तब आपको कोई बुलाएगा तो आप सुनेंगे, आप सो जाएंगे तो फिर कोई बुलाएगा तो सुनेंगे नहीं। तो वो टाइम पे हाँ ब्रह्मांड में सारी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज रहती हैं, जगिए, उनको एब्जॉर्ब कर लीजिए, काम खत्म। दैट्स इट। बस 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 बस, ऐसे ही है सब, सब तो सब एनर्जीज का खेल है। मेरा मकसद क्या है, देखिए मैं इस फील्ड में आया सो हूँ, तो बिकॉज कि जो हमारा धर्म है, हमारा ग्रंथ है, हमारा जो सब कुछ है, उसको सत्य साबित करना है। आई हैव टू प्रूव दैट इट इज द ट्रुथ। वी आर नॉट, बिल्कुल बिल्कुल सही। हम जो कर रहे हैं ना, वी आर द, जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो हमारे प्लैनेट्स हैं जो है, इनका इफेक्ट होता है, वो सच है। और ये एक सही ढंग से होता है, हमको इस पे काम करना है। हमको किसी को मिसगाइड हम्म। नहीं करना है, किसी को रॉन्ग वे में नहीं लेके जाना है, जिंदगी में सिर्फ परेशानी नहीं बतानी है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में परेशानी भी रहती है और अच्छाई भी रहती है। वो जिस दिन से अच्छाई पे काम करने लगता है, उसकी अच्छाइयाँ उसको डेवलप करने लगती है।
आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि इतने बड़े कॉमर्शियल युग में मैं काम कर रहा हूँ, सब कॉमर्शियल भरे पड़े हैं, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इन डिफिकल्ट सॉल्यूशन ऑल्सो आई विल, मैं जीत जाऊंगा, आई नो। तो यहाँ पे दीपाली जी हैं, दीपाली जी इज फ्रॉम महाराष्ट्र। मे आई अनम्यूट यू मैम? नमस्कार दीपाली जी. हाँ सर बोलिए. कसं काय? हाँ सर बोलिए. कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ सर. आप कैसे हो? थोड़ी बहुत मराठी भी मैंने सीखी है, क्या है इंडिया के हर स्टेट में घूम घूम के थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज सीख ली है। बताइए कैसे कॉन्सेप्ट पे और इस पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या सजेशन है आपके? मतलब क्या बोला आपने? मैं तो फर्स्ट टाइम आपका ये अटेंड कर रही हूँ. मैंने वेबिनार आज फर्स्ट टाइम किया है, पहले तो मैं नॉर्मल क्लासेस करता था, वेबिनार मेरा फर्स्ट टाइम ही है और मेरा कॉन्सेप्ट मैंने आज से स्टार्ट किया है। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी हमारे लाइफ की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का रूट पे काम करके सॉल्यूशन निकालना है। अच्छा हाँ सर, आप बोल रहे तो वो सही है, लेकिन अभी इतने लोग फास्ट रिजल्ट चाहिए होते हैं ना लोगों को, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वेट करने के लिए रुकेंगे क्या इतना टाइम? मतलब नहीं क्या उसको आपको टाइम भी लगेगा। बात सही है। मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद कितने दिन में रिजल्ट आएगा? आपने तो बोला 42 या 43। मैंने नहीं बोला, आई एम नॉट सेइंग टू चेंज, आई एम सेइंग कि अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करते हो, जो जिसने भी आपको सजेस्ट किया है मोबाइल नंबर चेंज करो, उसने कितने दिन में रिजल्ट आने का बात बोला है आपको? नहीं मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है। तो आप पूछो ना, जो आपको चेंज करने के लिए बोला उसको एक बार पूछो ना, रिजल्ट कितने दिन के बाद शो दिखने लगेगा सर या मैडम जो भी है। क्योंकि मैंने मतलब मैं इंडिया के टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट से काउंसलिंग कर चुका हूँ और दे सेड कि आप नंबर चेंज करो, सॉल्यूशन करो, जो करना है करो, 60 to 90 डेज का मिनिमम टाइमिंग होता है हमारे लाइफ में वो चीज मैनिफेस्ट होने के लिए। अच्छा 16 to 19, 60 से 90 दिन, 60 to 90 डेज, 60 से 2 महीने से 3 महीने का टाइम लगता है। एंड आई एम हियर सेइंग विद द गारंटी कि विद इन 45 डेज में जो भी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, थोड़ा टिपिकल तो होगा, बट विद इन 45 डेज यू विल सी अ ट्रेमेंडस चेंजेस इन योर लाइफ। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में चेंजेस किया है तब बोल रहा हूँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव चेंजेस। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अभी इसमें तो शायद कोई भी नहीं है जो मेरे को जान रहा है तब से। हाँ, सुबह कुमारी जी हैं, शी नो फ्रॉम अगस्त टू मी, और उन्होंने मेरी लाइफ में चेंजेस देखा है। वो मेरे से पहले से अकल्टिस्ट में है, अकल्ट में बिजनेस में है, एंड आई तो वो जानती है मुझे, और मेरे लाइफ में चेंजेस उन्होंने देखा है अगस्त से लेकर आज नवंबर के बीच में। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आई एम श्योर दैट 45 डेज के अंदर आपके लाइफ में चेंजेस आ जाएगा बिना नंबर को चेंज किए हुए भी। और हो सकता है कि 60 दिन के अंदर अंदर वो नंबर नंबर भी नहीं चेंज किया तो भी हो सकता है 60 दिन के अंदर वो नंबर भी आपके पास अच्छा नंबर अपने आप चल के आ जाए कहीं ना कहीं से सेलेक्टेड चीज। ओके तो आपने इतना स्टडी किया है तो डेफिनेटली हो सकता है। ज्यादा कुछ स्टडी पे इतना नॉलेज है आपके पास तो डेफिनेटली हो। नॉलेज कुछ भी नहीं है, सीख रहा हूँ बस, सीखने की भूख है, बस सीखना है, कैसे करना है वो उस भूख है बस। ये करना है तो करना है, कैसे करना है उसके उस पर दिमाग लगाता हूँ और फाइंड आउट मिल जाता है, 100% कहीं ना कहीं मिल जाता है। अच्छा और कोई कुछ? सुबह जी, सुबह कुमारी जी, शी इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली एंड वो बहुत बड़ी प्रोफेसर है। मैडम कैन यू अनम्यूट प्लीज? शायद बिजी है। अभी हमारे पास एक और बहुत बड़े ऑफिसर है, राजेश जी, राजेश कुमार सुथार जी, ये जयपुर से हैं। सर कैन यू अनम्यूट प्लीज? यस सर। हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं? बस बढ़िया आनंद। बहुत बढ़िया। तो इस सॉल्यूशन पे काम करना चाहिए ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, एक्चुअली हर चीज की वजह कहीं ना कहीं रूट कॉज में होती है।
और मुझे जो अभी तक समझ आया है ना, नंबर चेंज कर लो या कुछ भी कर लो, रूट कॉज जब तक सही नहीं होगा ना, वो चीजें उतना अच्छे से रेक्टिफाई नहीं होगी, उतने अच्छे से रिजल्ट नहीं देगी करेक्ट है। जितना देना चाहिए। यस सर। क्योंकि मेरे पास में मान लो कोई नंबर गलत भी आया है, तो भी वो रूट कॉज की वजह से ही आया है। बिल्कुल। और तो मैं अगर नंबर चेंज करता हूँ तो वो तो सेकेंडरी एक कारण है उस वो चीज नंबर को। मिलेगा नहीं सर आपको, मैं सीरियसली बताऊं ना जी कि वो नंबर जो जी जी आपका जी जी अच्छा नंबर है ना, वो जल्दी मिलेगा नहीं। आप मतलब कितना भी माथा फोड़ देंगे ना, जब तक आप उसकी जी जड़ पे काम नहीं करेंगे ना, वो नंबर मिलने वाला नहीं है आपको। जी क्योंकि जब तक वो नहीं चाहेगा ना, ऊपर जो बैठा हुआ है जी द कमांडर, वो जब तक नहीं चाहेगा कमांडर। ना, आप कुछ भी कर लो जी नहीं मिलने वाला आपको। जी जी ये जी चाहा है तब जाके आप यहाँ पे आज आज हमारे साथ हो। 12 लोग जो आ जाए ना, मैंने 66 लोग को लिंक शेयर किया था, 12 लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि ऊपर वाले ने जी 12 लोगों को चेंजेस के लिए बोला है। वो नहीं बोल बिल्कुल रहा कि बिल्कुल। पूरे के पूरे दुनिया को चेंजेस करो। तो ठीक है, हमने जी सेशन लिया है, आप लोग का 1 घंटा लिया है। आप लोग अपने कमेंट्स ग्रुप में डाल सकते हैं, जो हमारा जीएस अंकशास्त्र ग्रुप है। और वेडनेसडे से इसकी क्लासेस चालू होंगी, और जिसको भी इसमें एनरोल करना है, जो कुछ भी करना है, वो पूरा डिटेल्स वहाँ पे दे दिया जाएगा। और उसके बाद आपका एक ग्रुप रहेगा, उसमें आपको लाइफ टाइम इस पे सॉल्यूशन पे काम मिलेगा। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है उस पे सॉल्यूशंस पे आपको गाइडेंस मिलेगा। इसका कोई बाउंडेशन नहीं है कि 4 महीने 6 महीने, हमेशा गाइडेंस मिलेगा। कोई आई एम अवेलेबल फॉर एवरीवन एनी टाइम। तो उसका एक ग्रुप क्रिएट करके उस पर काम करेंगे, एंड एवरीथिंग विल बी इन अ वेरी अच्छे वे में रहेगा, और उसका पूरा आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। और द सॉल्यूशंस आर इन मल्टीपल वेज, कलर थेरेपी, वॉलपेपर थेरेपी, रुद्राक्ष, क्रिस्टल, मंत्रा और यंत्रा, एवरीथिंग इज अवेलेबल विथ मी। एक दो चीज नहीं है कि आपको ये बोल देंगे नंबर चेंज कर लो या ये चेंज कर लो, कुछ नहीं। आई विल गिव यू इतना ज्यादा सॉल्यूशंस है कि वो प्रॉब्लम थक के आपको ऐसा प्रणाम करके चली जाएगी। सॉरी टू इंटरप्ट यू गौरव जी, आप सिर्फ मोबाइल नंबर के लिए दे रहे हैं कि ओवरऑल कोई अभी भी? अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है, अगर वो मोबाइल नंबर से आई है तो उस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि एडवांस न्यूमरोलॉजी में थोड़ा रुक करके लॉन्च करना चाहता हूँ, बट अभी मैं खाली जो जो छोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना मोबाइल नंबर की वजह से। देखिए, मोबाइल नंबर को खोजना और उस पर काम करना, इट इज टोटली ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। आपके डेट ऑफ बर्थ से उस पर काम करना होता है। तो उसमें आप न्यूमरोलॉजी के जो बेसिक चीजें हैं वो कॉमनली सीख जाते हैं, उसमें ही बताया जाता है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में ही बताया जाता है बेसिक चीजें। तो उतनी चीजें सीख सकते हैं। बाकी एडवांस की जो न्यूमरोलॉजी है उसका कोर्स मैं दिसंबर में लॉन्च करूंगा। तब तक अभी हम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी, हमारे लाइफ में प्रेजेंट जो भी नंबर्स अवेलेबल हैं, वो नंबर्स मैलेफिक हैं तो क्यों है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, वो प्रॉब्लम पे रूट पे काम करना, ये चीज पे ही हमको भी काम करना है। नहीं तो इसमें आप मतलब मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी सिखा रहे हैं, दैट मींस? एवरीथिंग अच्छा अच्छा, विद सॉल्यूशंस ना? विद सॉल्यूशंस। ओके ओके। और आपके लाइफ में कौन सा नंबर होना इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपके लाइफ में 7 नंबर 4 नंबर होना इंपॉर्टेंट है, बट पब्लिक इसलिए इग्नोर कर देती है ना, भैया 7 नंबर मिल गया तो कहीं सोचने लगेगा तो फिर मेरी दिक्कत आ जाएगी। लेकिन आपको नहीं सोचने नहीं, की जरूरत है तो 7 नंबर चाहिए। तो वो एग्जैक्टली चीज मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली। आपके लाइफ में आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, व्हाट इज योर सॉल्यूशन, रूट कॉज क्या है, इस पे काम करके दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मतलब बेसिकली क्या हुआ कि अपने मोबाइल नंबर विद डेट ऑफ बर्थ के साथ आप दोनों मैच करके भी सेटिंग आ रही है कि नहीं आ रही है उस मोबाइल? मैं आपको लूशो ग्रिड के साथ बताऊंगा कि मोबाइल नंबर को सेट कैसे करते हैं। नॉट हाँ राइट। मैजिक ग्रिड, मैं लूशो ग्रिड के साथ में सेट करके बताऊंगा। और जो ओके मेरा ओके। दिसंबर से कोर्स लॉन्च होगा ना, नेम के साथ में होगा। यानी अगर आपके लाइफ में जो नेम है ना, उसमें आगे पीछे जोड़ना घटाना, ये जो कुछ भी करना है ना, इतना माइनर करना है, इतना माइनर करना है कि कुछ प्रॉब्लम ही ना रहे, और वो माइनर टू माइनर में वो सारी चीजें चेंजेस हो जाएगी। क्योंकि राइट आपका राइट। नेम है, आपका नाम अनुपमा है, आज आपकी जो उम्र मान लीजिए 30 साल 40 साल उम्र हो गई, अब आप नेम चेंज करेंगे, उसको मैनिफेस्ट करेंगे, क्या गारंटी है कि वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि दिक्कत क्या है कि पेपर्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, वो अब हम कर नहीं सकते ना। तो वो कितना? और मेरे एडवांस न्यूमरोलॉजी में मैं ये भी बताऊंगा कि आपके अगर डॉक्यूमेंट का जो डेट ऑफ बर्थ है और आपका डेट ऑफ बर्थ है, दोनों में कंपैरिजन में क्या डिफरेंस पड़ता है और क्या असर वो आपके लाइफ में दिखाते हैं। क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ अलग है और रियल में डेट ऑफ बर्थ अलग है।
मेरे हस्बैंड के साथ भी ऐसे ही है, और तो सब सेम है हमारे, बट हस्बैंड के साथ बहुत ऐसा है। बहुत सारी चीजें हैं। मैं दिल्ली 3 दिन के लिए इसके लिए गया था, इसी रिसर्च के लिए गया था, और बहुत सारी चीजें मिली है मुझे। ओके ओके। मैं इस पे मतलब कंटिन्यूअस रिसर्च कर रहा हूँ। मैं दिसंबर में इसलिए लॉन्च करूंगा क्योंकि मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए उस पर, और थोड़ा और उसको प्रॉपर उसका बेस बनाने के लिए। क्योंकि जब तक हम्म। सॉल्यूशन नहीं डालेंगे ना मार्केट में, जब तक हम कुछ डिफरेंट सॉल्यूशन नहीं डालेंगे तो हम नहीं कर बस मेन मेन तो सॉल्यूशंस की सकते। कमी है ना, आपसे वो पैसा ले बढ़ा लेना चढ़ा के और वो भी आपको करा बोलना के। चेंज कर लो, नाम चेंज कर लो, डेट ऑफ बर्थ तो कोई नहीं चेंज कर सकता, नहीं तो वो पॉसिबल होता ना तो लोग बोलते उसको भी एडिट कर लो। नहीं, सॉल्यूशंस भी तो बहुत महंगे महंगे है ना सर, आप ये भी देखिए। मैडम बहुत सस्ते सस्ते सॉल्यूशंस हैं। आप हम्म। खुद सोचोगे यार ये तो मेरे किचन में पड़ा हुआ था, मैं इतने दिन से सोची क्यों नहीं। हाँ, नहीं नहीं, वो तो पता है। इतना तो हमें भी पता जितने है। मैंने भी आपको थोड़े बहुत ऐसे नॉर्मल सॉल्यूशन बताए ही होंगे, तो आप हाँ। सोचोगे ये तो मेरे किचन में पड़ा हुआ था, मैंने सोचा क्यों नहीं इसके बारे में। नहीं नहीं, वो जानते हुए भी वो आपने अभी अभी वो जो सर ने दूसरे ने बोला ना, अभी दिल्ली वाले सर ने, कि हम्म। वो हमारे रूट कॉज पे जाके, और जब हमारे साथ होना होता है, हम्म। मेन है हमारा माइंडसेट भी पॉजिटिव करना। सबसे बड़ी बात है कि माइंडसेट पॉजिटिव करके तो यूनिवर्स हमको फिर हेल्प करती है ना, कि अब ये जो है बंदा आप मेरे ग्रुप में पूरा। कितने दिन से जुड़ी हुई हैं जीएस अंकशास्त्र में? मेरे ख्याल से जब से आपने स्टार्ट किया है, फ्रॉम द बिगनिंग। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत लेट में जुड़ी इसमें। मेरा मेरा ग्रुप लगभग बहुत पहले से स्टार्टेड है और बहुत सारे लोग हैं उसमें। बट अच्छा अच्छा। आप जब से आई हैं तब से उसमें आप देखी होंगी, आरती जी हैं, शी इज फ्रॉम दिल्ली। अच्छा डेली इनका अच्छा। कुछ अच्छा पोस्ट आता है। सोनम जी हाँ हाँ। जयपुर से हैं, डेली इनका कुछ अच्छा पोस्ट आता है। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे पोस्ट डालते हैं। राइट राइट। और यहाँ पे क्या होता है कि एवरी पब्लिक जो भी लोग है ना, वो अच्छा जब पोस्ट पढ़ता है ना, आप जब देखिए अच्छा चीज अच्छा, मेहनत करने से अच्छा होता है, मेहनत करने से अच्छा होता है, तो आपके माइंड में हो जाता है यार मेहनत करने से तो अच्छा होता है, मैं मेहनत कर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि द एटमॉस्फेयर जैसा क्रिएशन होता है, इंसान वैसा चलने लगता है। बस 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 बस। आप एक बात बताइए, 2019 में द कोविड अटैक टू द इंडिया। इंडिया जो है मतलब पहले बोला जाता कि वर्ल्ड की सबसे बेकार कंट्री है, बोला जाता था हेल्थ के मामले ओके। में, हर मामले में। लेकिन कोविड में सबसे अच्छी जीत पाने वाली कंट्री इंडिया है। और इतना राइट। प्रेम, इतना भाईचारा, इतना जो जो चेंजेस हमारी लाइफ में देखने को मिला, मैं तो मतलब अपनी लाइफ में इतना चेंजेस देखा नहीं था। हमारी कंट्री में ऐसा चेंजेस हो सकता है, इतना ज्यादा प्रेम भाईचारा आपस में, पुलिस वाले इतना मदद कर रहे हैं, सब लोग इतनी मदद कर रहे हैं, हर चीज इतना हेल्पफुल हो रहा। तो व्हेन बिल्कुल। द सिचुएशन क्रिएट ना, इंसान अपने आप चेंज हो जाता है। हम्म। आपको पानी में छोड़ दिया जाए ना तो तैरना आ जाएगा, अगर हवा में तैरने को बोला जाए तो नहीं तैर सकते। तो वो सारे हम्म। सिचुएशंस क्रिएट करना, वो सारी पॉजिटिविटी क्रिएट करना, उस लेवल पे काम करना, उसके लिए मेहनत करना। मैं उसके लिए मेहनत करता हूँ कि मुझे बेस पे काम करना है। जो इंसान जुड़ गया वो अपनी लाइफ में अपने आप ही चेंजेस करने लगेगा। वो बाद में मेरी उसको जरूरत नहीं है, वो खुद में अपने आप में एक मास्टर ब्लास्टर बन जाएगा। और वो किसी नंबर का रहने दीजिए, वो 8 नंबर रहने दीजिए, 1 नंबर रहने दीजिए, 9 नंबर रहने दीजिए, 8 1 के कॉम्बिनेशन को सक्सेस करने की गारंटी मैं लेता हूँ। आई कैन। 777 वाले ना जिसको बोलते हैं जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी, मैं Yes। उनकी मैरिड लाइफ को अच्छा करने के लिए मैं आई एम रेडी एंड आई हैव डन। बहुत सारे नहीं नहीं, लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिलीव करती हूँ सर, सीधी सी बात है। मैं अपने बारे में बताती हूँ, मेरे और मेरे हस्बैंड की पत्री इस तरीके से है हम्म। कि वो आज तलाक हो जाए, कल तलाक हो जाए, इस हम्म। तरीके से। बट वी आर लिविंग लाइफ विद गुड रिलेशनशिप। डेली होता है, डेली अपना आराम से सोते हैं। तो ये भी चीजें होती हैं, इट हैपेंस ऑल्सो। ये नहीं है कि आपने दिखाई पत्री और तलाक है जी, तलाक ही कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। जी मैं मेरा बताऊं, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्यून और किन दोनों जो है कि 3 है, हाँ हाँ। और मेरी वाइफ का 6 और 3 है। 80 के 90% जो न्यूरोलॉजिस्ट मिलेंगे ना, दोनों दुश्मन बोलेंगे। दुश्मन है ही सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नहीं है दुश्मन, दोनों दोनों गुरु हैं मैडम। दोनों गुरु हैं। दोनों राइट गुरु हैं, और उसकी पॉजिटिविटी को यूज कर लेके काम कर लेना, वहीं पे काम कर। वही चीज तो बताऊंगा कि पॉजिटिविटी कैसे यूज करना है, यूटिलाइज करना है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात चल रही है कि मतलब मेरा बेटा है, हम्म। 3 उसको 6 का दिया। तो मेरे बेटे ने ये बात मेरे को बताई, बल्कि जैसे अब मैं एज अ मदर हूं तो मदर वरिड हो जाती है ना, कि हम्म। नहीं बेटे के पास 6 है तो नहीं, ठीक नहीं रहेगा।
तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी ये जो मेरे पास मैनिफेस्ट होके आया है नंबर, तो इसका भी तो कोई वैल्यू होगी ना, किस लिए आया है। तो देन आई थॉट कि नो नो ही इज राइट, ही इज कम्प्लीटली राइट कि भाई आया है, वो इतनी जल्दी हम चेंज नहीं करते हैं। वो ऑल ऑफ सडन चेंज किया मैंने 6 months लेटर बिफोर, सॉरी। तो अभी मैं चेंज कर दूं वापस से उसको, क्योंकि 3 और 6 का कॉम्बिनेशन का मैडम नंबर मिलता नहीं है इतना आसानी से, तो 2,000-3,000 रुपया लगाना पड़ता है, फिर भी वो नंबर मिलता नहीं है। राइट। तो ठीक है, सो आई एम कंक्लूडिंग दिस, मैं इसको भी कंक्लूड कर रहा हूँ। और वेडनेसडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी। आज संडे है, मंडे ट्यूसडे 2 दिन का टाइम है आपके पास। और जो भी पूरे डिटेल्स इसके मैं जीएस अंक शास्त्र ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से जो भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन ज्वाइन। सो थैंक यू एवरीवन टू ज्वाइन विथ मी एंड इतना पेशेंस के साथ इसको देखने के लिए, समझने के लिए। किसी का भी कुछ भी कमेंट है, कुछ भी इश्यूज है, दे कैन कमेंट मी पर्सनली ऑल्सो। मेरे सबके पास मेरा नंबर है, और कुछ भी इश्यूज है आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, अपने रिव्यू ग्रुप में डाल सकते हैं। और आई विल ट्राई टू गिव दिस रिकॉर्डिंग इन द ग्रुप वेरी सून। ठीक है, तो सो थैंक यू एवरीवन, नमस्कार।